हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल बडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज बड़े दिनों बाद हमारा डे 28 जो हमारा सीरीज़ है वो शुरू करते हैं। डीच विल इज़ बी ASO डेली वोकैब सीरीज़ का आज हमारा डे 28 है। जल्द ही 1 महीना हो जाएगा और मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं बीच में नहीं ला पाई बिकॉज़ मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे जो 3-4 दिन रुके हुए थे। सो उस वजह से कल फाइनली वो गए थे तो मैंने सोचा कि आज बनाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आप लोग वो कैब की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बाकी अदर सब्जेक्ट्स की भी टेस्ट वगैरह देते होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है आर्डुअस। क्या है? आर्डुअस। आर्डुअस जो कि एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बहुत डिफ़िकल्ट और टायरिंग, जिसमें काफ़ी एफ़र्ट लगेगी। मतलब वो काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला है, बहुत ही थका देने वाला काम है, बहुत मुश्किल काम है जिसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगता है। उसको हम क्या बोलेंगे? आर्डुअस। कि वो काम कैसा है? वो आर्डुअस है, वो डिफ़िकल्ट है, वो स्ट्रेनस है, वो लेबरस है। जस्ट अ मिनट, मेरा स्क्रीन थोड़ा-सा गंदा हो रहा है। हाँ, हाँ, चल रहा है ना? ठीक है। सो आर्डुअस मतलब समझ आ गया? कोई अच्छा सा चलो ये ले लेते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाँ, तो हमने एंटोनिम नहीं किया ना। एंटोनिम हो जाएगा कि नहीं वो काम ईज़ी है, एफर्टलेस है, सिंपल है ना? प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज़ एन आर्डुअस टास्क। कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना एक आर्डुअस टास्क है यार। उसमें मेहनत लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, उसमें कंफर्ट जोन से हटना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है ना? आर्डुअस टास्क है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना। हमारा जो सेकेंड वर्ड है वो है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट जो कि एडजेक्टिव है, जो बहुत हमने कई बार किया है। बेनेवोलेंट जो काइंड है, जेनरस है, दूसरों की हेल्प करने वाला हो। सिनोनिम हो जाएगा जो अगेन वही काइंड है, चैरिटेबल है, कंपैशनेट है, फ्रेंडली है। उसका उल्टा हो जाएगा क्रूअल है, मैलेवोलेंट है, सेल्फिश है। द बेनेवोलेंट ऑफिसर हेल्प द पुअर फैमिलीज इन द विलेज। कि विलेज में एक बेनेवोलेंट ऑफिसर ने, एक काइंड, एक फ्रेंडली, जेनरस ऑफिसर ने पुअर फैमिलीज की हेल्प की गाँव में। थर्ड हमारा वर्ड है सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट जो कि हमारा एडजेक्टिव है, यानी किसी डिसीजन या एक्शन में बहुत केयरफुल और कॉशियस रहना। कि आप जो है एक तो यार इतना आवाज़ आ रहा है ना, इतना कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ चल ही रहा है, आवाज़ आते रहता है, डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए सॉरी। शायद आपको ना हो रही होगी क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो कि रिकॉर्ड में आ रहा है कि नहीं। ओके, सरकमस्पेक्ट मतलब क्या हो गया? जो किसी भी डिसीजन या एक्शन में आप बहुत केयरफुल और कॉशियस रह रहे हो, तो वो क्या हो, उसका मतलब हो गया सरकमस्पेक्ट कर रहे हो, यानी आप कॉशियस रह रहे हो, वैरी वैरी कर रहे हो, प्रूडेंट कर रहे हो, है ना? हाँ, प्रूडेंट कर रहे हो। एंड एंटोनिम हो जाएगा रेकलेस। केयरलेस हो आप, इम्पल्सिव, आपको किसी से मतलब ही नहीं है, आपको इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस बिना सोचे समझे कर रहे हो, रेकलेसली, केयरलेसली, इम्पल्सिवली, है ना? बिना कुछ देखे, आगे ध्यान देके, है ना? सो यू शुड बी सर्कमस्पेक्ट व्हेन शेयरिंग पर्सनल। जब आप ऑनलाइन पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो आपको सर्कमस्पेक्ट रहना चाहिए, आपको जो है कॉशियस रहना चाहिए, आपको केयरफुल रहना चाहिए। फोर्थ वर्ड है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी जो कि नाउन है, दो चीज़ों के बीच ऐसा डिफरेंस जो एक्सपेक्टेड ना हो। मतलब यार इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस कैसे हो सकता है? आई मीन ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था, ये तो कितना सरप्राइजिंग है, ये तो हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। सो तो एज़ अ डिफ़रेंस जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही ना किया हो, ठीक है? सो वो इनकंसिस्टेंसी होगा, ऑब्वियसली वो इनकंसिस्टेंट होगा, तभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना? या ये नाउन है, ठीक है? डिस्क्रिपेंसी नाउन है, डिफ़रेंस आना, डाइवर्जेंस होना, किसी चीज़ में जो है डिफ़रेंस है वो अनएक्सपेक्टेड हो। उसका उल्टा हो जाएगा कि एग्रीमेंट है, वो कंसिस्टेंसी है, कॉरेस्पॉन्डेंस है,
द अकाउंटेंट नोटिस्ड अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कि दो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बीच में अकाउंटेंट ने एक डिस्क्रिपेंसी नोटिस किया, एक प्रॉब्लम, एक डिफरेंस है ना, एक डाइवर्जेंस नोटिस किया। इरोनियस जो कि एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है जो इनकरेक्ट या बेस्ड ऑन अ मिस्टेक हो। ठीक है, जो इनकरेक्ट हो, जो कि एक मिस्टेक पे बेस्ड हो। इरोनियस एडजेक्टिव है जो इनकरेक्ट हो, जो गलत हो, मिस्टेकन हो, गलती से हो गया हो, इनएक्यूरेट हो। एंटोनिम हो जाएगा वो चीज़ करेक्ट है, एक्यूरेट है, वैलिड है। द रिपोर्ट कंटेन्ड सेवरल इरोनियस फिगर्स। सिक्स्थ वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल इज ऑल्सो एडजेक्टिव। ऐसा एफर्ट जिसका कोई यूज़फुल रिजल्ट ना निकले। ठीक है, कि कोई ऐसा रिजल्ट आपने इतना एफर्ट डाला बट उसका कोई यूज़फुल रिजल्ट निकला नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो चीज़ फ्यूटाइल हो गई, वो तो यूज़लेस हो गया, पॉइंटलेस हो गया, वेन हो गया। और एंटोनिम हो जाएगा उसका कि नहीं, वो चीज़ बहुत यूज़फुल है, इफेक्टिव है, प्रोडक्टिव है। आर्ग्यूइंग विद समवन हु रिफ्यूजेस टू लिसन इज फ्यूटाइल, है ना। अब जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके साथ आर्ग्यू करना जो है बहुत ही यूजलेस है, बेकार की बात है। आप उसके साथ आर्ग्यू करके अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे बोलते हैं ना, जब ये कोई इंसान सुनने के लिए ही रेडी नहीं होता है, तो आप उसके साथ आर्ग्यू करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। आपको पता है कोई चीज़ें गलत हो रही है, कुछ सही नहीं चल रहा दो लोगों के बीच में, पर आपको ये भी पता है कि यार ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए रेडी ही नहीं है ना, मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, ये अपनी प्रॉब्लम समझने के लिए तैयार ही नहीं होगी या नहीं होती है कभी। सो उसके साथ आर्ग्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट खुद को गलत मान के वहाँ से बाहर निकल जाओ, है ना। सो ये एग्ज़ाम्पल दे दिया मैंने। हाँ, तो उस इंसान से ऐसे आर्ग्यू करना इज़ फ्यूटाइल, यूज़लेस है। गलिबल मतलब जो ईज़िली दूसरों की बातों पर बिलीव कर लेते हैं, जो प्यारा-सा बहुत ही भोला-भाला सा बच्चा होता है ना, जो आसानी से लोगों की बातों में आ जाता है, लोगों के झांसे में फँस जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, गलिबल है वो इंसान। कैसा है? गलिबल है, जो दूसरों की आसानी से दूसरों की बात पर यकीन कर लेता है, उनके झांसे में आ जाता है। एडजेक्टिव है क्रेड्यूलस है, नाइव है, ट्रस्टिंग है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नहीं, वो स्केप्टिकल है, वो बहुत ध्यान रखता है, वो बहुत सस्पिशियस है ना, वो बहुत डिसर्निंग है। गलेबल पीपल कैन ईजिली फॉल फॉर फेक ऑनलाइन ऑफर्स के लिए वो आसानी से फंस जाते हैं। एट्थ वर्ड है हमारा इम्पीड। इम्पीड इज़ वर्ब, किसी प्रोसेस या प्रोग्रेस में रुकावट डालना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, हैम्पर करना। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? इम्पीड करना। आप किसी की प्रोग्रेस को रोक रहे हो, उसके बीच में रुकावट डाल रहे हो, है ना। एंटोनिम हो जाएगा फैसिलिटेट करना, और आप आगे बढ़ा रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। पुअर टाइम मैनेजमेंट कैन इम्पीड योर प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन में रुकावट इम्पीड करने का कौन करेगा? आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट। कौन करेगा इम्पीड? आपकी प्रिपरेशन में रुकावट कौन लाएगा? आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट। इम्पीड क्लियर हो गया। नाइन्थ वर्ड इज रिप्रोच। रिप्रोच इज वर्ब एंड नाउन ऑल्सो, दोनों ही है। किसी को उसकी गलती के लिए क्रिटिसाइज या ब्लेम करना। आपने किसी को रिप्रोच किया, यानी कि आपने, उसने कुछ गलती की थी, उस बात में आपने उसको क्रिटिसाइज किया या आपने उसको ब्लेम किया, इसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोच किया, ब्लेम किया, रिब्यूक किया, कॉन्डेम किया। एंटोनिम हो जाएगा, नहीं, आपने उसको सराहना दिया, प्रेज किया, अप्रूव किया, कॉमेंट किया। द टीचर रिप्रोच्ड द स्टूडेंट फॉर सबमिटिंग द असाइनमेंट लेट, कि स्टूडेंट ने असाइनमेंट लेट किया था, उसके वजह से टीचर ने उसको क्या किया? उसको उसकी गलती पर उसको ब्लेम किया। क्या किया? रिप्रोच किया। लास्ट है आज का वर्ड जो है हमारा, वो है वोरेशियस। मतलब वर्ड ऑफ द, वो वर्ड मीनिंग में जो है एंटोनिम सिनोनिम में लास्ट वर्ड है हमारा वोरेशियस। वोरेशियस जो कि एडजेक्टिव है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करने वाला। कि आपने किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, है ना। यानी वोरेशियस है, इनसटाइएबल है, ग्रीडी है। अब लालची लोग ही तो ऐसा होगा, कर सकते हैं ना। अगर वो लालची होगा तो ऑब्वियसली वो कोई चीज़, हर चीज़ की क्वांटिटी उसकी ज़्यादा ही होगी कंज्यूम करने की, है ना। रेवेनस, सो इनसटाइएबल। इनसटाइएबल का एक सीरीज़ भी है, मैंने शुरू किया था देखना। सो इनसटाइएबल मतलब भी वही होता है, ठीक है, कि आपकी उस चीज़ की भूख जो है, किस चीज़ की ज़रूरत है, जो भूख है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है,
बढ़ती जा रही है। एंटोनिम हो जाएगा कि नहीं, मॉडरेट है, आप सैटिस्फाइड हो, आप एब्स्टीमियस हो। शी इज़ अ वोरेशियस रीडर हु फिनिशेस सेवरल बुक्स एवरी, मतलब वो इतनी ज़्यादा वोरेशियस रीडर, समझ रहे हो कि वो मतलब बहुत ज़्यादा रीड करती है, उसे रीड करना बहुत पसंद है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रीड करती है। यहाँ पर वोरेशियस रीडर का मतलब ये नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रीडिंग को कंज्यूम करती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे वोरेशियस रीडर मतलब कि वो बहुत ज़्यादा रीड करती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा रीड करती है, और उसने एक ही हर महीने में वो बहुत सारी बुक्स जो है वो ख़त्म कर देती है, तो वो एक वोरेशियस रीडर है। ठीक है, तो आज का वर्ड हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वर्ड ऑफ द डे है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट मतलब हमने क्या देखा था, जो हर चीज़ को केयरफुली करे, है ना, जो बहुत ही किसी भी डिसीजन लेने से पहले, एक्शन लेने के पहले ऐसे ही ना ले ले, सोच समझ के ले, सावधानी से ले, है ना, फूँक फूँक के कदम चलते हैं ना, मतलब वैसे ही सोच समझ के ही कोई डिसीजन ले, एक्शन ले, केयरलेसली, नेग्लेक्टली नहीं, रेकलेसली नहीं, बिना सोचे समझे नहीं, है ना। तो सर्कमस्पेक्ट मतलब आज का वर्ड ऑफ द डे सर्कमस्पेक्ट है। अ सर्कमस्पेक्ट पर्सन थिंक्स केयरफुली, अ सर्कमस्पेक्ट पर्सन थिंक्स केयरफुली बिफोर मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले जो एक सर्कमस्पेक्ट इंसान है वो क्या करेगा, वो ध्यान से सोचेगा, उस बारे में पहले विचार करेगा, सोच विचार करेगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आइडियम्स एंड फ्रेजेस में आए, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बता दूं कि अब इसका पीडीएफ आपको डेली नहीं मिला करेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिला करेगा, ये बैड न्यूज़ है। बिकॉज़ फिर ये हो जाता है ना कि काफ़ी बच्चे पीडीएफ से ही पढ़ लेते हैं, वो वीडियो देखेंगे ही नहीं, देखते ही नहीं हैं, है ना। तो तो अगर आप सच में चाहते हो आप कि हाँ, अब जो बच्चे हो रहे हैं कि जो वीडियो भी पूरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें रिवीजन करने के लिए चाहिए, तब मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। बट वो मुझे ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल कि वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि मैं इतनी मेहनत करके अगर कॉलेज से टाइम निकाल के वीडियो वगैरह बना रही हूँ, या जो भी है जैसे भी मैनेज कर रही हूँ, और उसके बदले स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स वीडियो ना देख कर के सिर्फ उन्हें पीडीएफ मिल जा रही है, तो वो मेरे लिए भी सही नहीं है। सो अगर कमेंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, या 50% कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स अच्छे खासे आ रहे हैं, इंगेजमेंट अच्छा होगा, तो मैं अपने आप पीडीएफ भी ऐड कर दूँगी। बट सिर्फ डेली ऐसे ही पीडीएफ ऐड कर देना, 1-2 लाइक्स आते हैं, 10 व्यूज़ होते हैं, 15 व्यूज़ होते हैं, उसमें भी सिर्फ 1 या 2 लाइक्स आएंगे, 1 कमेंट आएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। सो पीडीएफ तो अब से आपको नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस कि हाँ, मुझे लगे कि सच में स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, और वो ज़रूरत दिख जाएगी या जब जैसे भी है, अब अभी के लिए तो नहीं आएगी। और बाकी अभी आपको समझ आ रहा है तो लाइक कर सकते हो, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं तो। चलो जल्दी से आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। आज का हमारा पहला है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, हमने पहले भी किया है। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब क्या है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करना। आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत तेज़ी से, टू प्रोग्रेस वेरी रैपिडली। हर इंग्लिश वोकैबलरी, अब जो बच्चे, ये स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स जो डेली वोकैब सीरीज़ देखते हैं ना, अब उनको पता होगा कि जो उनकी वोकैबलरी है ना, और एटलीस्ट मेरी भी वोकैबलरी, जो इंग्लिश वोकैबलरी है, वो लीप्स एंड बाउंड्स से इम्प्रूव हो रही है, यानी कि बहुत रैपिडली इम्प्रूव हो रही है इस इंग्लिश वोकैबलरी सीरीज़ की वजह से। सो आई होप आपके साथ भी यही हो रहा होगा कि बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश वोकैबलरी में। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी सुन कर के, है ना। सो हर इंग्लिश वोकैबलरी हैज़ इम्प्रूव बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। याद रखना, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब कि वही देर रात तक पढ़ाई क्या काम करना, है ना। शी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द एग्जामिनेशन, हम सभी करते हैं। इन द लॉन्ग रन यानी लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना है कुछ, है ना। रेगुलर रिवीजन जो है आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, ऐसे बोलते हैं ना, यानी कि आगे समय तक, लंबे समय तक याद रखेगा। वंस इन अ ब्लू मून मतलब जो बहुत रेयरली दिखाई देता हो, आई ईट फास्ट फूड ओनली वंस इन अ ब्लू मून। आई होप ऐसे मेरे लिए भी रियली में मैं अप्लाई कर पाती कि मैं फ़ास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून खाती हूँ, बहुत रेयरली खाती हूँ। हो ही नहीं पाता है यार, आदत पड़ गई है। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये आज का थोड़ा सा नया लग रहा है आइडियम ये वाला। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट यानी कि अपनी सारी होप्स, अपने सारे रिसोर्सेज जो है एक ही ऑप्शन पर डिपेंड करना, कि आपने सब कुछ जो है, आप जैसे अपना सब कुछ जो है आपने किसी एक पर्सन पे ही अपना
आँख बंद करके उसी पे आप डिपेंड हो गए हो। समथिंग लाइक दिस, नॉट ये पर्सन के लिए भी नहीं है, आप ये किसी चीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो कि आपने सारे होप किसी एक ही ऑप्शन में जो है लगा दिए हैं, या आपके सारे होप्स किसी एक ही ऑप्शन पर टिके हुए हैं, आपके सारे रिसोर्सेज एक ही ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं, है ना, कि आपने सारी सब कुछ रिस्क कर दिया सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन पे। उसको क्या बोलते हैं कि आपने सारे एग्स जो है एक ही बास्केट में डाल दिए। डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कीप अ बैकअप कैरियर प्लान, कि आपने सारे एग्स जो एक बास्केट में रखने की ज़रूरत नहीं है। का मतलब क्या है कि सब कुछ जो है एक ही चीज़ में, एक ही ऑप्शन में अपना पूरा जीवन दान नहीं करना है। हमेशा एक कैरियर का बैकअप कैरियर प्लान ज़रूर रखा करो, है ना। तो जल्दी से अब आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है। बाकी चलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज का पहला है बोटानिस्ट। बोटानिस्ट मतलब जो वो पर्सन जो कि वो साइंटिस्ट जो कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करती है प्लान्स की, है ना। मल्टीलिंगुअल मतलब जो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं, है ना, जो कई लैंग्वेजेस जानते हैं, यूज़ करते हैं। हेडोनिस्ट मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। जो ये जो प्लेजर को लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल मानते हैं, है ना। ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जिनके हिसाब से जो प्लेजर है, कि जिनके हिसाब से जो प्लेजर है वही सबसे इम्पॉर्टेंट गोल होता है लाइफ का। तो उस तरह के जो लोग हैं जो ऐसा बिलीव करते हैं उनको हम हेडोनिस्ट बोलते हैं। अनरिफॉर्मेबल मतलब जिसको कभी सही किया ही नहीं, एक इनकॉरेजिबल भी होता है ना, उसका क्या मतलब था एक बार बताना। बाकी अनरिफॉर्मेबल मतलब भी यही होता है कि जो जिसको कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसमें इम्प्रूव या रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। बिब्लियोफाइल जिन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, जिन्हें बुक्स से प्यार है, जो बुक्स को बहुत पसंद करते हैं, कलेक्ट करना पसंद है ना। तो यहाँ पे हमारा आज का डेली वोकैब का सीरीज़ जो है वो ख़त्म होता है। अब जल्दी से डे 27 का रैपिड फायर रिकैप कर लेते हैं। ऑस्टियर मतलब बहुत ही सिंपल होना, आप बिल्कुल भी लग्जरियस नहीं हो, बहुत सिंपल साधारण विदाउट लग्जरी। डिफरेंस मतलब कि आपने रिस्पेक्टफुल सबमिशन टू समवंस अथॉरिटी, या आपने समवन ओपिनियन, है ना, क्या आप किसी की अथॉरिटी को रिस्पेक्ट दे रहे हो। फास्टिडियस कि आप बहुत डिटेलिंग में क्लीनलीनेस को लेकर एक्सट्रीमली जो है पर्टिकुलर हो। जक्स्टापोज मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों को साइड बाय साइड रखना। स्पोराडिक इरेगुलर ओकेजनली होने वाला। क्लैंडस्टाइन मतलब कोई चीज़ सीक्रेटली किया गया हो। एग्जैसरबेट मतलब किसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा एग्जैसरबेट कर देना, यानी कि और ज़्यादा वर्सन कर देना, ख़राब कर देना। इंसेसेंट मैंने मतलब बिना रुके कॉन्टिन्यूसली आप कोई काम कर रहे हो, इंसेसेंट। रेटिसेंट मतलब आप जो है अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स शेयर करने में रिजर्व्ड हो, आप मतलब नहीं शेयर कर पाते हो, आप रिजर्व रखते हो, सबके साथ अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स नहीं बयां करते हो, वो रेटिसेंट हो गया। टेनेशियस मतलब कि आप जो है बहुत आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो, आप गोल को लेकर के परसिस्टेंट हो और ईज़िली गिव अप नहीं करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, टेनेशियस। ठीक है, तो यहीं पे आज का हम डे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया हो, मज़ा आया हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हेल्पफुल लगा हो। आपने कुछ ना कुछ चीज़ें इस वीडियो से 18-20 मिनट जितना भी दिया है, वो आपको इससे कुछ ना कुछ तो हेल्प मिला ही होगा। और अगर ऐसा सच में है तो आप एप्रिसिएशन मुझे दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, अपना फीडबैक दे करके, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स या फिर टेलीग्राम चैनल्स या जो भी ग्रुप्स है आप जिसमें भी जुड़े हो उनके साथ शेयर कर सकते हो, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम नेक्स्ट डे 29 में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।